हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा गया आज क्लास 8 इंग्लिश का जबरदस्त पेपर। ग्रामर ने परेशान किया। यह पेपर एकदम इजी था, टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ गया हूं आज के इंग्लिश पेपर का 100% एक्यूरेट और सही सॉल्यूशन। तो जल्दी से पेज निकालिए, पेन निकालिए और अभी मैच करते हैं कि आज किसके कितने मार्क्स पक्के हुए हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से, है ना। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे, एमसीक्यू आए थे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं, ठीक है। और साथ में मैं ये भी बताते जाऊंगा आपको कि मेरे बताए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से डायरेक्ट यहां पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? तो चलिए हम चालू करते हैं हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है द वर्ड मेम्योर, ठीक है। मेम्योर मीन्स क्या होता है, ठीक है, बताइए क्या होता है इसका मतलब। चलिए 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 जल्दी बताइए फटाक से। अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी लाइफ मेमोरीज, तो एकदम करेक्ट आंसर है आपका। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मेजर फॉर मेजर टीचेस अस अबाउट। मेजर फॉर मेजर क्या हमको सिखाता है? तो क्या सिखाता है ये? जस्टिस हमको सिखाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, क्या है इसके मेन कैरेक्टर कौन थे? तो इसके मेन कैरेक्टर अगेन ऑप्शन नंबर सी जेरूशा अबॉट थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे है द पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरिज, रेलवे कैरिज इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है ये? रेलवे कैरिज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा रॉबर्ट लुई स्टीवनसन, ठीक है, या स्टीवसन, आप जो भी कहना चाहें, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं और ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में से आया है। बस यहाँ पे जगह का नेम चेंज हो गया, याद रखिएगा, मैं बताते जाऊँगा आपको, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जो बताता हूँ वो नहीं आता, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ही ब्लैंक स्पेस इन चेन्नई, और बार बार मैंने बताया है लीव्स वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और यहाँ पे आया है डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ही लिव्स इन चेन्नई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे 1.6 लिखा है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका 6th वाला है ये, है ना। तो दामिनी इज ब्लैक स्पेस देन हिज सिस्टर, देन लगा है मतलब कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन में हमेशा यंगर ई आर लगता है चीज़ों में। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, दामिनी इज यंगर देन हिज सिस्टर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगेन मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन वाले सेक्शन से या वीडियो से डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है। द 28th ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, मैंने आपसे पूछा भी था प्रीवियस वीडियो में, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी एथेंस। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज, ठीक है। पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज कहाँ से है, क्या है ये, किसने लिखा है? तो किसने लिखा है इसको? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इन थाई लैंग्वेज थाई मीन्स, ये भी मेरे बताए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया है। तो थाई का मतलब मैंने आपको बार बार बताया, थाई का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द मेन मैसेज ऑफ द पोएम ऑफ माउंटेन एंड द स्क्विरल, मैंने बोला था इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही माउंटेन एंड स्क्विरल से बार बार, है ना। तो क्या बोला था इसमें, क्या मैसेज मिलता है इस चैप्टर से? साइज मैटर्स, पावर इज एवरीथिंग, ऑल आर इंपॉर्टेंट इन देयर ओन वे, या बिग शुड रूल स्मॉल। ये तो कभी होगा नहीं, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया है। बाकी तीनों करेक्ट हैं, तो तीनों करेक्ट किस में होंगे? ये ऑल आर इंपॉर्टेंट इन देयर ओन वे, ठीक है। कोई एक यहाँ पे सही नहीं है, सबके सब सही हैं किसी न किसी अलग अलग वे में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए 11th वाले पे आते हैं। द बॉय सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन, ऑन बोला है ना, ऊपर, तो किसके ऊपर बैठा था वो? द ट्री स्टम्प, किसके ऊपर बैठा था? द ट्री स्टम्प के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। तो ये किस टाइप की स्टोरी है? ये फैंटेसी है, ठीक है, फैंटेसी स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से 1.11, ये बार बार ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि ये आएगा ही आएगा, और देखो आया ही है ना। सुधा चंद्रन वॉज इंस्पायर्ड बाय, क्या हो गया यहाँ पे? हेलन केलर। समझ में आ गया? तो ये भी मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया। चलिए अगेन जो क्वेश्चन आया है ना, क्या है यहाँ पे? हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, बार बार मैंने बोला है बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन सा होगा? डॉक्टर या डॉक्टर सलीम अली। डन, या सलीम अली, जो भी आप कहना चाहें इनको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। विच क्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब डॉक्टर सलीम अली, कौन सी क्वालिटी उनको ये बर्डमैन बोला जाता है, मतलब बर्ड्स। यहाँ पे लेजी तो बिल्कुल नहीं थे वो, केयरलेस बिल्कुल नहीं थे,
प्राउड रहे होंगे। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर यहाँ पे बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने कोई गलत आंसर ले लिया तो अभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और फिर से बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मज़ा आ रहा है देखने में, ठीक है, तो बिल्कुल से लाइक करिए और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, जो कि होने वाले हैं 2 मार्क ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। और टोटल कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ पे? 6 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, बिग, फास्ट एंड ब्रेव। तो हैप्पी का क्या क्या हो जाएगा? आप हैप्पी का लिख सकते हैं, ग्लैड भी होता है आपका, ग्लैड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जॉयफुल होता है, तो जॉयफुल भी आप लिख सकते थे, या चीयरफुल भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपने इनमें से कुछ भी लिखा है या इसको छोड़ के कुछ अदर वर्ड लिखा है जो हैप्पी से रिलेट करता है, बिल्कुल सही है। बिग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लार्ज भी लिख सकते हैं, ह्यूज भी लिख सकते हैं, और एक और होता है मैसिव, तो मैसिव भी हो सकता है। क्लियर है? फास्ट का क्या हो जाएगा? क्विक भी हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, और क्या चीज़ होती है? स्विफ्ट भी कहा जाता है। ब्रेव का क्या हो जाएगा? करेजियस हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड हो जाएगा, या फियरलेस भी हो सकता है, फियरलेस भी आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर से एक क्वेश्चन जो मैंने बार बार बोला था, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि ISI मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और देखिए आ गया क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट इज़ द ISI मार्क यूज्ड फॉर? किस लिए यूज़ किया जाता है? तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप मैच करिएगा अपने आंसर से, है ना। द ISI मार्क इज यूज्ड एज अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं इंडिया में, इन इंडिया, है ना, उनके लिए ये मार्क यूज़ किया जाता है। इट गारंटीज दैट प्रोडक्ट मीट्स द सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, ये गारंटी देता है कि जो भी प्रोडक्ट है जिसमें ISI मार्क है वो सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी क्या करता है? फॉलो करता है। और किसके द्वारा सेट किया जाता है? ये बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के द्वारा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करेज अकॉर्डिंग टू कलाम इज। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा करेज की डेफिनेशन, या उनके अकॉर्डिंग करेज किसको कहा जाता है, उसके बारे में हमको बात करना है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, करेज इज सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी। ठीक है, ये मेरा आंसर है, हो सकता है कि आपकी बुक में अलग टाइप का आंसर दिया हो, तो डरना नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। What टास्क इज द माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म? ऐसा कौन सा काम था जो माउंटेन नहीं कर पाया बट स्क्वेरल कर लेता है? ये माउंटेन एंड स्क्वेरल वाले चैप्टर से है। तो माउंटेन इज अनेबल टू क्रेक अ नट। ठीक है, वो नट नहीं तोड़ पा रहा है, लेकिन स्क्वेरल क्या करता है? उसको आसानी से तोड़ लेते हैं, तो ये काम वो नहीं कर पा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 90 की स्पेलिंग लिखी हुई है ना। तो क्या ये सही स्पेलिंग है? नहीं, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? KNI होगा ING, ये होता है 19। ठीक है, 19 मतलब बांधना किसी चीज़ को। डन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सही आया सबका 19 का स्पेलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन 2 है। मोनिका हैड टू, यहाँ पे अजीब सा वर्ड लिखा है, क्या है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन पहली बार अगर देखा था मैंने तो मुझे समझ में आ गया था, ये है स्क्विंट। क्या आएगा इसकी जगह पे? स्क्विंट। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, SQUINT, स्क्विंट आएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंप्लीट द टेबल ऑफ गिवन वर्ब्स। यहाँ पे हमको कंप्लीट करना है। रीच का क्या हो गया? रीच्ड हो गया, थर्ड फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को थर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टील, स्टोल, फिर क्या होता है? स्टोलन। अगर आपने ये लिखा है तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, ईट, एट, और क्या हो जाता है? ईटन। डन। चलिए आगे हम देखेंगे प्ले, प्लेड। तो थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है? प्लेड ही होता है। अगर आपने ये सारे वर्ड्स लिखे हैं तो एकदम करेक्ट है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। डन। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में, जहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी एक एक वर्ड दिए जाते थे और उन वर्ड से रिलेटेड भी हमको वर्ड लिखना होता था। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया गया है, तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड बनेंगे बताइए फटाक से। चलो बताओ क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या बना पा रहे हैं आप। तो जो भी आपने सोचा होगा वो सारे वर्ड यहाँ पे बनेंगे। कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे एग्जामिनेशन हो गया तो आप पेन भी लिख सकते हैं, आपको जो भी याद आ रहा है। स्टूडेंट हो गया, है ना, टीचर हो गया, और क्या हो जाएगा? डेस्क भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आप लिख सकते हैं, आंसर शीट आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया वही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जितने भी आप वर्ड सोच पा रहे हैं सब करेक्ट हैं, इसमें किसी का कुछ भी गलत नहीं होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है देखिए, व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द थाई कैलेंडर। थाई कैलेंडर के बारे में कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो क्या होता है ये, द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द थाई कैलेंडर इज दैट इट इज़ 543 ईयर्स अहेड ऑफ द वेस्टर्न। जो अभी हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं उससे कितना है ये, 543 ईयर्स क्या है ये अहेड है, आगे का कैलेंडर है ये, इसलिए ये इसकी क्या होती स्पेशलिटी हो गई या इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया इसका। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये मेरा आंसर है, आपका आंसर हो सकता है कि डिफरेंट हो क्योंकि आप बुक से तैयारी कर रहे हैं, है ना। मैंने कहीं ना कहीं आंसर इसको गूगल से करके निकाला है, तो आपके लिए आंसर अलग हो सकते हैं, तो उस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, है ना। तो आपने जो लिखा है वो सही होगा, क्वेश्चन आंसर वाले में आपने जो किया है बुक का पढ़ के वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वॉज द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कैसा था, तो यहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं, दो फोटोग्राफ वॉज फेडेड पिक्चर, लिटिल येलो एंड फॉगी। ठीक है, ये मेरा आंसर है, हो सकता है आपका आंसर अलग हो, तो क्वेश्चन आंसर वाले पे मिसमैच कर सकता है क्योंकि ये मेरे आंसर है, आपने बुक में कुछ और पढ़ा हो, कॉपी में कुछ और लिखा हो, इट डजेंट मैटर, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है, यहाँ पे वर्ड्स दिए, मैंने बार बार बोला है अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में कि सेंटेंस बनाने को आएगा ही आएगा, है ना, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यस्टरडे यू स्कूल गो टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड यू गो टू, मैच करिएगा, है ना, स्कूल यस्टरडे, क्या हो जाएगा ये यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि डिड आगे में लगा है। डन, आई होप कि यही किया होगा आपने। सेकंड वाला देखिए, वॉज दी नॉट ओल्ड ग्रैंड मदर वेरी, ये चीज़ लिखा हुआ है, तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, मैच करते जाइएगा ना, दी ग्रैंड मदर, इसको कैपिटल में लिखिएगा आप, मतलब कैपिटल में ही लिखा होगा आपने, मैं बस यहाँ पे इसको स्मॉल में लिख रहा हूँ, वॉज नॉट वेरी ओल्ड। डन, द ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी ओल्ड। ठीक है, उसके बाद आ गया गार्डन द चिल्ड्रन प्लेइंग आर इन, बहुत सिंपल सा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। डन, ओके। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये भी मैंने बार बार अपनी प्रीवियस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन वाली वीडियो थी बार बार बोला है कि टू विंग जो भी एनिमल होते हैं, है ना, सॉरी टू विंग बोल रहा हूँ, टू लेग्स वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको बाइपेड्स कहा जाता है। यहाँ पे विंग्ड बाइपेड्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बर्ड्स आर कॉल्ड, क्या होते हैं, उन पे विंग्स भी होते हैं, इसलिए विंग्ड बाइपेड उसको बोला जा रहा है ना। हमारा क्वेश्चन है वर्ड वन आंसर में करना है, और आंसर ऑलरेडी आपको दिए हैं, बस आपको चूज करके यहाँ पे फिलअप करना है। तो बर्ड्स और कॉल्ड क्या हो जाएगा, विंग्ड बाइपेड्स हो जाएगा। पीपल हु कम टू सी अ परफॉर्मेंस, जो देखने जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑडियंस बोला जाता है। वन हु परफॉर्म्स अ डांस ऑन द स्टेज, तो उसको क्या बोलेंगे, डांसर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारे शॉर्ट आंसर टाइप 2 का क्वेश्चन होने वाला है, और ये 4 मार्क के 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है मेक अ करेक्ट मैच। करेक्ट मैच अपने को करना है, तो पहला दिया मॉडिफाइड, तो इसमें क्या मैच कर रहा है, मॉडिफाइड का मतलब होता है टू इंप्रूव, है ना, कई बार गाड़ियों को मॉडिफाई करा जाता है, मतलब उसको अच्छे दिखने के लिए इंप्रूवमेंट ला रहे हैं उसमें, तो वो मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाइड का मतलब होता है, यहाँ पे सिंपल सा दिया है टू मेक सिंपल। ठीक है, रेक्टिफाइड का मतलब होता है टू कलेक्ट, और सर्टिफाइड का मतलब होता है टू अटेस्ट फॉर्मली। डन, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या दिया देखिए, रीड द लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं, कुछ पोएम्स की लाइन है, तो इनको आपको रीड करके आंसर करना है। आई होप कि सबने ये किया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। पहले लाइन्स देखते हैं क्या लिखा है, अ सॉ द फॉग ग्रू थिक विच शुड मेड ब्लाइंड माई कैन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिए, फ्रॉम विच पोएम आर दिस लाइन्स टेकन, कौन से पोएम से इन लाइन को लिया गया है। तो पोएम का नाम क्या है, दी फॉग, इसका नाम क्या है, दी फॉग नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ दी पोएट, इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है। तो इसके रचयिता हैं आपके WH, क्या नाम है इनका, डेविस। ठीक है, आई होप कि आपने यही लिखा होगा, करेक्ट आंसर एकदम, या विलियम हेनरी डेविस भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट डज वर्ड कैन मीन इन दी लाइन। कैन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो कैन का मतलब होता है किसी भी पर्सन का या किसी भी इंसान का रेंज ऑफ साइट या विज़न। विज़न आप मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना, उसके देखने की क्षमता। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने की क्षमता, उसी को क्या बोला गया, कैन बोला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन दी फॉग ग्रू थिक। जब वो फॉग मोटा हो जाता है तो क्या चीज़ होती है, तो क्या हो जाता है वहाँ पे,
When the fog grew thick, the poet could not see anything. वो कुछ भी नहीं देख पाता है. The thick fog blinded his vision. उसके विजन को क्या कर देता है, वो ब्लाइंड कर देता है, वो कुछ भी देख नहीं पाता. इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जिस पे लिखा है रीड द पैसेज ऑन कैमरा एंड टिक द करेक्ट आंसर. टिक बस करना है, अपने को लिखना कुछ नहीं है ना. तो आपने आई होप कि बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. अ कैमरा इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स स्टिल पिक्चर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, पिक्चर्स आएगा. ठीक है. सेकेंड, द कैमरा कैप्चर्स इमेजेस ऑन, किस में कैप्चर करता है वो, फोटोग्राफिक फिल्म में. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सीन इज कैप्चर्ड एट द फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, किस में कैप्चर किया जाता है, बैक कैमरा में. इसी का फोर्थ क्वेश्चन भी है. तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द पीपल हु इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फोटोग्राफ्स आर मैक्स नॉल, लुई पास्टर, और क्या हो गया यहाँ पे, लुई डैगे या विलियम फॉक्स. तो क्या आएगा ऑप्शन सही यहाँ पे, लुई डैगे और विलियम फॉक्स ने इम्प्रूव किया है किसको, प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग फोटोग्राफ, ये उन्होंने इम्प्रूव किया है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं. और ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है अपनी वीडियो में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है कि ईमेल लिखने भी आ सकता है, और मैंने वहाँ पे एक सैम्पल ईमेल भी आपको बताया था. तो आगे आखिर है ना, फिर लोग बोलते हैं कि आता नहीं. अरे भैया आ तो गया. चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, मैंने वहाँ पे भी बताया था. तो सबसे पहले हम चालू कहाँ से करते हैं, टू से. भेज किसको रहे हैं, तो फ्रेंड को. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रेंड, और उसका ईमेल एड्रेस जो भी होगा @gmail.com करके जो भी चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे आ गया. ठीक है. सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं यहीं पे. तो सब्जेक्ट हो गया, किस लिए भेजा जा रहा है, तो हम भेज रहे हैं क्यों, उसको बर्थडे विश करने के लिए. तो ये हो गया हैप्पी बर्थडे. डन. अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डियर करके जो भी चीज़ें हैं, डियर करके आप लिखेंगे. उसके बाद जो भी बॉडी रहेगा उसको विश करने के लिए जो भी चीज़ें आप लिखते हैं वो चीज़ें आ जाएंगी. और लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पे वार्म रिगार्ड्स, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में. तो ये हो जाएगा वार्म रिगार्ड्स, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा. तो ये होता है सही तरीका एक ईमेल लिखने का. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आ गया यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड, लॉन्ग आंसर टाइप 1 है. कितने मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं. तो पहला क्वेश्चन पिछले साल भी यही आया था, पहला क्वेश्चन हमारा डू एज डायरेक्टेड वाला ही था. तो देखते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टोटल 5 क्वेश्चन बनेंगे 17 में. तो देखते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सही किया या नहीं किया. पहला देखिए, नेहा सेड आई एम सिंगिंग. इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे यूज़ करके इसको बनाना है. तो क्या हो जाएगा, नेहा सेड हो जाएगा, नेहा सेड. डैट लगता है यहाँ पे, तो डैट लग जाएगा, डैट. अब यहाँ पास्ट टेंस की बात हम करेंगे, तो ये हो जाएगा शी वॉज, क्या हो जाएगा, सिंगिंग. डन. आई होप आपने यही किया होगा. क्वेश्चन नंबर 2, इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव यहाँ पे बनाना है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला बताना है. तो क्या बोला है, ही हैज़ डन हिज वर्क. तो हमको इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है. तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ पहले आ जाएगा. तो ये हो गया हैज़, सॉरी यहाँ पे चला गया, मैं नीचे चला गया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हैज़. उसके बाद आ जाएगा ही डन हिज वर्क, और हैज़ सामने लग गया इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है हमारा चेंज इनटू नेगेटिव. नेगेटिव में अपने को चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, सेल के बाद अपने को क्या लगा देना था, नॉट लगा देना था, बस. उसके बाद कुछ नहीं करना था. वी शैल नॉट विन द मैच. डन. क्वेश्चन नंबर 4 पे द रेन ब्लैंक स्पेस स्टॉप. तो स्टॉप पास्ट टेंस के बारे में हम बात करें, पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बोला गया आई वेंट बोला है. तो पास्ट किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, है ना. तो स्टॉप का क्या बन जाएगा यहाँ पे, फटाक से बताइए. द रेन हैड स्टॉप्ड हो जाएगा, है ना. ये हैड और ये हो जाएगा स्टॉप्ड. डन. आई होप आपने यही किया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. और तो कुछ नहीं करना है अपने को इस पर. ओके, कुछ नहीं करना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए. 5 पे क्या बोल रहा है, इन हाफ एन आवर आई ब्लैंक स्पेस रीच लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, और दिल्ली लिखा हुआ है. क्या करना है अपने को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर बताइए. आई विल हैव रीच्ड हो जाएगा, है ना. क्या हो जाएगा, आई विल हैव, और ये हो जाएगा आपका रीच्ड. डन. देख पा रहे हैं आप. ओके. चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है, अगेन 5 मार्क्स का है, और मैंने बार बार बोला है कि इसे आएगा ही आएगा. और मैंने वहाँ पे भी बोला है कि वंडर ऑफ साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और अपने स्कूल के बारे में लिखने वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. फेस्टिवल वाला तो आता ही है. तो ये भी हमने कवर किया है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में. मूव कर रहे हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन में. तो 19 नंबर और 20 नंबर के होने वाले, दोनों लॉन्ग आंसर टाइप 2 के होने वाले हैं, और दोनों 6 नंबर के क्वेश्चन हैं. तो पहले क्वेश्चन में देखिए 19 वाले में क्या बोल रहा है, रीड दी पोएम आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. ये पोएम दिया हुआ है यहाँ पे, आपको रीड करना था, आंसर करना था, है ना. और कुछ नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही दिए हैं, बस चूज़ करना है आपको. तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोएट
टॉक्स अबाउट अ वर्ल्ड विदाउट, क्या आएगा यहाँ पे, तो आएगा यहाँ पे फियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स क्या होता है यहाँ पे बताइए, डिविजन अमंग पीपल, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड, नॉलेज शुड बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉलेज शुड बी फ्री होगा, क्या होगा यहाँ पे, फ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट वांट्स अ वर्ल्ड वेयर द माइंड इज विदाउट, क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा फियर, दो बार आ गया सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएम टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड ट्रूथ, ट्रू और फॉल्स, क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, बिल्कुल सही बात कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी विदाउट फियर, को क्या चीज़ बिना फियर के होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए दी माइंड, माइंड जो हमारा है वो बिना फियर के होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आपको भी इसको रीड करना था, इसके आंसर आपको करने थे। चलिए मैं आपको आंसर बताते जाता हूँ, आप अपने आंसर चेक करिए, है ना। और लास्ट में आपको क्या करना है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद वीडियो में कमेंट करना है कि आपने आज के पेपर में कितने नंबर स्कोर किए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम फटाक से आंसर करते हैं। पहला क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ, ठीक है। तो बता रहा हूँ कौन सी सबसे वैल्यूएबल थिंग है लाइफ में, तो टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि वो कभी वापस नहीं आता, एक बार चला गया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ टाइम मोर प्रीसियस देन मनी, टाइम क्यों मनी से ज़्यादा प्रीसियस है, ज़्यादा क्या बोलें उसको, महंगी चीज़ है, तो क्यों होगा, लिखते हैं यहाँ पे, टाइम इज़ प्रीसियस बिकॉज वंस इट इज़ लॉस्ट इट नेवर कम बैक, ठीक है, इट नेवर कम्स बैक, कभी ये वापस नहीं आता, इसलिए ये क्या है, मनी से ज़्यादा प्रीसियस है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हाउ डज टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन डेली लाइफ, कैसे ये हमको हेल्प करता है, तो देखिए आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे, तो यूजिंग टाइम वाइसली हेल्प्स us complete our work regularly, gain knowledge, achieve success. It also teaches us discipline, punctuality and responsibility. सारे आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे। Is it clear to everyone? Okay. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, find a word from the passage which means on time and careless. क्या क्या वर्ड होंगे वो, तो on time means होता है पंक्चुअलिटी, क्या होगा यहाँ पे, पंक्चुअलिटी, है ना, आपको ये पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। और केयरलेस वर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे कुछ है क्या, आप लेजीनेस को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, लेजीनेस हो गया, या और क्या हो सकता है, वेस्टिंग टाइम, ऐसे वर्ड यहाँ पे आप ढूंढ के निकाल सकते थे पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ग्रेट पीपल अचीव सक्सेस बाय वेस्टिंग टाइम, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, कभी भी कोई भी इंसान अपना टाइम वेस्ट करके सक्सेसफुल नहीं बन सकता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कैसे अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिस्क्राइब करिए बोल रहे हैं, कैसे वेस्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम इन लेजीनेस, है ना, लेजीनेस मतलब आलसीपन दिखाते हैं, गॉसिप करते हैं, और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ ऑफन फॉल बिहाइंड इन देयर स्टडीज़ एंड फेस फेलियर, पढ़ाई को छोड़ के दुनियादारी की चीज़ें जब करने लग जाएंगे तो क्या होगा, फेल होंगे ही, और अपना टाइम क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे। डन। तो ये थी आज के इंग्लिश वाली पेपर की 100% एक्यूरेट और सही सॉल्यूशन, ठीक है। अभी कमेंट करके बताइए कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और आप मुझे किसी तरह से हेल्प करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे एक थैंक्स वाला बटन दिख जाएगा, आप चाहें तो, आप चाहें, मैं कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को, अगर आप चाहें तो वहाँ पर मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तो ऐसे ही धमाकेदार तैयारी करते रहिए, फोड़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जौहर, जय छत्तीसगढ़।